नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी आज आपको कपास की खेती के बारे में जानकारी दूंगा। कपास की जो बिजाई है वो अप्रैल से जून तक की जा सकती है और ये दो तरह की किस्म पाई जाती है। इसमें एक देसी किस्म होती है और एक संकर बीज जिसको बोलते हैं, संकर हाइब्रिड वैरायटी जिसको बोलते हैं, जिसको बीटी कॉटन भी आजकल ज़्यादातर ये लगाई जा रही है। हाइब्रिड में भी दो तरह की होती है, एक तो होती है सिंगल स्टेम होती है और एक मल्टी स्टेम होती है। मल्टी स्टेम में कई ब्रांचें निकलती हैं, सिंगल स्टेम में कम ब्रांचें निकलती हैं, सिंगल स्टेम ही रहता है। दोनों फर्क ये होता है कि सिंगल स्टेम में जो फूल है वो शुरू से आना शुरू हो जाता है और लास्ट तक आता रहता है। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि इसमें चुगाई 2 बार करवानी पड़ती है, 2 से 3 बार करानी पड़ती है। मल्टी स्टेम में यह है कि इसमें फूल एक साथ आएगा और एक साल में मैच्योर होगा, इसलिए चुगाई एक बार ही करानी पड़ती है। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि जिसमें फूल आ रहा होता है उस समय अगर मौसम में कोई परिवर्तन आ जाए तो फूल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो ये इस तरह की 2 वैरायटी है इसको है। अब इसको अगर हम ड्रिप पे लगाएं तो बेस्ट है, सबसे बढ़िया तरीका जो है वो ड्रिप पे लगाने का है। और इसको अगर हम बेड पे लगाएं तो और भी बढ़िया है, क्योंकि ये बड़ा प्लांट है और वो है। इसमें रो टू रो है वो 4 से 4.5 फीट की दूरी पे लगाएं और प्लांट टू प्लांट 2 से 2.5 फीट पे लगाएं। बड़ा प्लांट है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। जो पौधे की लंबाई है वो लगभग 3.5 से 4 फीट से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। बहुत से किसानों के यहाँ ये ज़्यादा चली जाती है, यूरिया ज़्यादा डालने से या किसी भी कारण से अगर वो ज़्यादा चली जाती है तो वो गलत है। उसमें फूल कम आएंगे, फल भी कम लगेगा। और फसल की जो अवधि है वो लगभग 130 दिन से 170 दिन के बीच में है। और बीज की जो दर है वो 800 से 900 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाली जाती है। इसमें ज़्यादा बीज नहीं डलता है क्योंकि पौधा बड़ा है। इसकी अगर बेसल डोज की या जो बिजाई से पहले हम जो खाद वगैरह डालते हैं उसकी बात करें तो 15 किलो DAP, 15 किलो SSP और 15 किलो MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश ये डालनी चाहिए। 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट साथ में देनी चाहिए और ये बिजाई से पहले ही देनी होती है, बीज के नीचे देनी होती है, बाद में बीज इसके ऊपर आता है। इसके बाद में पहला जब पानी है वो हम लगभग 35 से 40 दिन के आसपास देते हैं। और पहले पानी में हमारे को बेसल जो डोज दी है उसके अलावा भी हमें इसमें फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है। इस समय अगर आप पहला पानी दे रहे हैं उस समय आप इसमें यूरिया दें 15 से 20 किलो यूरिया दें। साथ में दें फंगस की एक दवाई, ताकि फंगस का अटैक नहीं आए। इसमें फंगस की बहुत अटैक आता है तो इसमें विशेष ध्यान रखें। यूरिया के साथ में आप दें 5 किलो जिंक सल्फेट और 5 किलो फेरस सल्फेट, ये ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा जो पानी है वो लगभग हम देते हैं 65 से 70 दिन के ऊपर। इस समय भी अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र देते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पौधा है। इस समय आप 15 से 20 किलो वही यूरिया दे सकते हैं। साथ में दें मल्टी न्यूट्रिशन 8 kg और लगभग 13/045 NPK, ये भी 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल के स्प्रे मार सकते हैं। और यूरिया और वो आप ज़मीन में दे सकते हैं या ड्रिप में दे सकते हैं। तीसरा जो पानी है वो लगभग 90 से 100 दिन पे देते हैं। और इस समय आपको देखना चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट, ह्यूमिक एसिड 13/045 ये आप दे सकते हो। इससे जो बॉल का साइज़ है वो भी बढ़ता है और बढ़िया वो रहता है। ये तो अब डोज की रही। अब मैं इसमें मोटा मोटा जो आपको बताऊंगा कि जैसे फूल जो है वो ज़्यादा आने चाहिए, इसके लिए हम क्या करें। जब फूल आ रहे हों तो 45 दिन के आसपास ही हमारे को जो पहला पानी दे रहा है उस समय ही हमें मल्टी न्यूट्रिशन और 0/5234 ये देना चाहिए। बॉल का साइज़ अगर बढ़ाना है तो हमें वही मल्टी न्यूट्रिशन, मैग्नीशियम सल्फेट और 0/5234 ये आप दे सकते हैं लगभग 70 दिन के आसपास, 60 से 70 दिन पे दे सकते हो। फाइबर का अगर साइज़ बढ़ाना है, मतलब जो इसमें फाइबर होती है कॉटन में जो फाइबर मिलती है उसका साइज़ बढ़ाना है तो ये हमें 13/045 का स्प्रे मारना पड़ेगा 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। पौधे की लंबाई अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको कम रखने के लिए आपको मेपिक्यूरेट आता है क्लोराइड 5% के हिसाब से मेपिक्लोराइड आता है, ये आपको 1 ml पर लीटर में मिला के स्प्रे मारना है। या आप दे सकते हो 0/34 का भी स्प्रे मार सकते हो। इससे भी इसका जो साइज़ है वो बढ़ना रुक जाता है।
बहुत से किसान ये शिकायत करते हैं कि फूल और बॉल है वो गिरती है, ज़्यादा गिर रही है। अगर बॉल गिर रही है और फूल भी गिर रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट 3 kg पर एकड़ के हिसाब से और मल्टी न्यूट्रिशन 3 kg पर एकड़ के हिसाब से दें, इससे भी रुक जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं रुक रहा है तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड आता है, वो 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला के स्प्रे मारें तो फूल और बॉल गिरना रुक जाएगी। अब बात करें कि इनमें कीड़े कौन कौन से लगते हैं। कीड़ों में सबसे ज़्यादा लगता है हरा मच्छर। हरे मच्छर के लिए आप नीम का तेल स्प्रे करें या कोई भी इंसेक्टिसाइड है सस्ता सा वो कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी ये बड़े इम्पोर्टेंट है, ये जल्दी से मरती नहीं है, किसी भी इंसेक्टिसाइड से जल्दी से नहीं मरती। इसके लिए आप नीम का तेल प्लस प्यूरिप्रोसिफिन आती है 5% EC के हिसाब से, ये 35 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला है। नीम का तेल इसमें बड़ा कारगर है। और ये जो कीड़े हैं ये पत्ती के पीछे की साइड में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें तेला आता है, इसमें इमिडाक्लोप्रिड आप मिला सकते हैं, स्प्रे मार सकते हो 17.3% के हिसाब से 100 ml प्रति लीटर पानी मिलाएं और स्प्रे कर सकते हैं, 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। सॉरी। अब इसमें रोग की बात करें तो बिल्ट रोग बहुत आता है। इसमें बिल्ट रोग में क्या है कि पौधा खड़े खड़े सूख जाता है। पास वाला पौधा एकदम हरा है, ये भी पौधा हरा है, लेकिन दूसरे दिन देखते हैं तो सूख जाता है। ये फंगस के अटैक के कारण आता है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले पानी के साथ में ट्राइकोडर्मा देना शुरू कर दें या कोई भी फंगस की दवाई देना शुरू कर दें। ट्राइकोडर्मा जैविक दवाई है और अच्छी दवाई है और सस्ती है, किसानों के हिसाब से बहुत सस्ती है। फंजीसाइड का में ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं आप। इसके लिए इसके रोकथाम के लिए आप 15 से 20 दिन पे या 25 दिन पे रिपीट कर सकते हैं इसको। कई किसान कहते हैं कि कपास में पत्ते और पौधा और वो बॉल लाल हो जाती है, इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे करें। ये स्प्रे करने से क्या होता है कि ये मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है और ये मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे करने से ठीक हो जाता है। अब इसमें मोटा मोटी सिंचाई कितने दिन पे करें। पहला पानी इसमें 35 से 40 दिन पे देते हैं, दूसरा पानी 75 से 80 दिन पे देते हैं, तीसरा 90 से 95 दिन 100 दिन पे देते हैं और चौथा पानी आप 115 से 125 दिन पे देते हैं। ये जो कपास है ये 130 दिन से 170 दिन की फसल है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि गुलाबी सुंडी ये सबसे ज़्यादा परेशान करती है। गुलाबी सुंडी को पहचान करने के लिए इसमें आप ब्लू और येलो स्ट्रिप जो आती है, पीली और जो नीली स्ट्रिक ट्रिप आती है जो वो लगाएं। उससे इंडिकेटर हो जाएगा कि भाई इसमें कितने सुंडी मतलब सुंडी का कितना प्रभाव आ रहा है। या आप इसमें जो इसके जो रोजेक फ्लोर होते हैं और डोम कली होती है उससे भी आइडिया लग जाता है कि इसमें सुंडी का प्रभाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इंडिकेटर के रूप में होते हैं। अगर आप गुलाबी वो मिल रहे हैं फूल और रोजेट डोम कली मिल रही है तो इसका मतलब गुलाबी सुंडी का प्रकोप आ रहा है। गुलाबी सुंडी को वैसे तो जहर से रोकना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इसमें ग्लेसिफुलेरिया एक जेल आता है 4% का, इसको पीबी जेल भी बोलते हैं, ये बड़ा कारगर है। ये जेल है वो एक हार्मोन है जो कीड़ा जो होता है, जो गुलाबी सुंडी का जो अडल्ट होता है उसको ये नर को बड़ा अट्रैक्ट करता है। और इसको लगाने का तरीका ये है कि जो खेत के चारों तरफ पहली या दूसरी रो है, 2 रो में या 3 रो में इसके जो जेल है वो लगा देते हैं। या पीबी नोट भी आते हैं, छोटे छोटे ऐसे धागे आते हैं, पीबी नोट बोलते हैं उनको। इनको आप खेत के चारों तरफ लगा दो तो जो मेल है वो अंदर की तरफ नहीं जाते, बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं और ये मीटिंग नहीं करते हैं, तो उससे अटैक कम हो जाता है। अगर उसके बाद भी अगर इसका अटैक आ रहा है गुलाबी सुंडी का, तो सबसे बढ़िया तो है बेवेरिया बेसियाना प्लस मेटाराइजम। इसका आप स्प्रे करें, बार बार स्प्रे करें तो ये काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर देता है। और इसके अलावा अगर आप जब फूल आ रहा है तब भी नीम का तेल प्लस थायोमिथाक्साम का स्प्रे मारते हैं, तब भी काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा
इंसेक्टिसाइड डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको स्टार्टिंग में ही रोक सकते हो और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से इसको कंट्रोल कर सकते हो। वैसे करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इसको आप कम खर्चे में करना चाह रहे हो तो शुरुआत में ही अगर आप इंडिकेटर रखते हो, येलो और ब्लू ट्रेप रखते हो तो ये आइडिया लग जाता है। उसके अलावा इसमें बिवेरिया बेसियाना और मेटरिज्म का स्प्रे मारते हो ताकि उससे भी कंट्रोल हो जाता है। और फ्लोरिंग में अगर आप इसमें नीम का तेल प्लस थायोमिथाक्साम का स्प्रे करते हो तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये मोटी मोटी मैंने जानकारी आपको दी है, और इसके बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है जो 11 से 5 ही है मेरे मोबाइल नंबर पे। संडे को मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, और कोई जानकारी और चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।